श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव है जिसमें राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास है। आज हर कोई कन्हैया की भक्ति में डूबा हुआ है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशी धरती पर भी जन्माष्टमी की रौनक है और इसी रौनक के बीच मथुरा पहुंचे प्रदेश के मुखिया भगवाधारी योगी बाबा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 8 सालों के भीतर 38 बार मथुरा आकर योगी बाबा ने एक नया इतिहास रचकर विरोधियों को आईना दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने पंडित गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद और नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश की सत्ता संभाली। आजादी के शुरुआती दिनों में एक लंबे समय तक यूपी कांग्रेसियों का गढ़ रहा। फिर जैसे ही क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, कांग्रेस प्रदेश में सुकड़ती गई। हालांकि कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है जिसने यूपी को संभाला। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूपी में रहकर भाजपा की सत्ता में योगी बाबा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ पाना कांग्रेसी, समाजवादी और बहुजन पार्टी के लिए नामुमकिन है। प्रदेश की सत्ता में कितने ही मुख्यमंत्री आए, लेकिन योगी बाबा के अलावा ऐसा कोई नहीं जो 38 बार मथुरा मिट्टी पर जाकर नतमस्तक हुआ हो। आज जन्माष्टमी के मौके पर 38वीं बार मथुरा पहुंचे योगी बाबा ने कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण से मंदिर परिसर गूंज उठा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच योगी बाबा ने विधि विधान से ठाकुर जी का पूजन किया और इसी के साथ मथुरा वासियों को ये संदेश दिया कि काशी अयोध्या की तरह ही अब मथुरा भी उनके विकास केंद्र में आ गया है। तो सीएम योगी की इस मथुरा यात्रा में आप ये भी जान ले कि प्रत्येक वर्ष योगी बाबा 2 दफा मथुरा आते हैं। जन्माष्टमी और बरसाना के रंगोत्सव में मथुरा आना वो कभी नहीं भूलते हैं और शायद यही कारण है कि अपने 8 साल के अब तक के कार्यकाल में सीएम योगी 38 बार मथुरा आ चुके हैं। और अब जब आए तो मथुरा से उन्होंने जनता को क्या बड़ा संदेश दिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सब के लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं
उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है, यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और वह संकल्प थे पंच प्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर
आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ है। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की।